नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भीष्म है एंड आज मैं बहुत ही सुपर एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। फरवरी का महीना चल रहा है और अभी से हम बहुत सारे लोग प्रयास करने वाले हैं वज़न को कम करने के लिए। तो आज हम कुछ इजी टिप्स और इजी रास्तों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से बहुत आसानी से और बहुत आराम से हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, जितना हम वज़न कम करना चाहते हैं उतना पूरा वज़न कम कर सके, चाहे 10 किलो हो, चाहे 15 किलो, चाहे 20 किलो हो, चाहे 25 किलो हो, इवन 50 किलो भी अगर वज़न कम करना है तो हम 50 किलो भी वज़न कम कर सके। कुछ इजी से टिप्स को हम बात करेंगे, कुछ इजी रास्तों के बारे में बात करेंगे। सिर्फ उन चीज़ों को हमें फॉलो करना है और फॉलो करने के साथ साथ हम अपना बड़े आराम तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिएगा ताकि सब लोग इस वीडियो से पूरा भरपूर फायदा उठा पाएँ। हम आगे बढ़ते हैं। जो वज़न है, वेट एक अलग मुद्दा है, चाहे वज़न आपको कम करना हो चाहे वज़न आपको घटाना हो। अभी हम क्विक अगर बात करते हैं कि किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं, तो कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि नंबर 1, आपको 100% डिसाइड करना पड़ेगा कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं। अब 100% से मेरा मतलब क्या है कि हम 100% वाकई में डिसाइड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सोचते तो हैं वजन कम हो जाए लेकिन डिसीजंस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हम वापसी चले जाते हैं। वेरी नाइस। आप देख रहे हैं निशा ने किस तरीके से अपना 4 महीने में 18 किलो वेट लॉस किया। शानदार रिजल्ट है हेल्थ का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए। अगर आपके पास वेट लॉस का एजुकेशन है तो, आपके पास न्यूट्रिशन है तो, आपका स्किन बेहतर होना चाहिए, आपका स्टेमिना बेहतर होना चाहिए, पूरे दिन काम करके आपको थकावट महसूस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो पहला वेट लॉस की जर्नी में आपको ध्यान देना है कि डिसीजन 100% परमानेंट लेना होगा कि आपको वेट लॉस करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं हमेशा हर इंसान को गाइड करता हूं, बगैर हेल्थ कोच के वेट लॉस मत करिए। आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बगैर हेल्थ कोच के मत करिए। आप स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं, अभी हम जूम पे वर्चुअली बैठे हुए हैं, किस तरीके से शानदार रिजल्ट लोगों के आ रहे हैं। चाहे वेट लॉस हो चाहे वेट गेन हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है अगर आपकी, मेरी या किसी इंसान की एजुकेशन सही हो तो। ये दूसरा बात का ध्यान दीजिएगा, बगैर हेल्थ कोच के कभी ट्राई मत करिए वेट लॉस करने का, मत करिए, वेट लॉस चलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वेट लॉस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से वेट लॉस करना इंपॉर्टेंट है। और सही तरीके से वेट लॉस आपका हेल्थ कोच ही आपको बता सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से भी बोलते हैं मील प्लान दे दो, डाइट प्लान दे दो। एक बात को समझ के देखिए, वी आर अ ह्यूमन पर्सन, एक सोशल प्राणी है हम। कभी जन्मदिन है, कभी शादी है, कभी विवाह है, कभी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कभी हम दिल्ली में हैं, कभी हम यूपी, हरियाणा, बांग्लादेश, कभी कहीं तो कभी कहीं। कैसे मील को प्लान करके आप आगे बढ़ सकते हैं? आप और मैं क्या करते हैं, अपने ही शरीर को और बॉडी को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। सो करने का मतलब क्या? सुबह सुबह एक गिलास फर्स्ट क्लास का इसको लिया, तरोताजा न्यूट्रिशन शेक अपना हेल्थ कोच के माध्यम से आपने रखा, आपका वेट लॉस अपने आप होना शुरू हो जाता है। कब कब लेना है, कैसे कैसे लेना, आगे लेकर के बढ़ना है। इसके अलावा ये दो बातों के बाद कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट से इमीडिएटली काटनी है। जैसे अभी हम में से बहुत सारे लोग मैराथन के अंदर हैं, आप 10 दिन के अंदर बड़े आराम से 4-5 किलो वजन कम कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ बातें समझनी होगी, जैसे कि नंबर 1, एज अर्ली एज पॉसिबल, इमीडिएट बेसिस पर आपको अपने डाइट से शुगर को कट करने की जरूरत है। और शुगर किन किन खानों में मिलता है हमें पता है। नंबर 1, चाय कॉफी हो रहा है उसको बंद करिए, स्वीट डिश हो रहा है उसको बंद करिए, पेस्ट्री हो रहा है उसको बंद करिए। अगर आप वेट लॉस सच में करना चाहते हैं तो इन सब चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा आप आउटसाइड के जितने भी फूड है, बर्गर, पिज्जा, समोसे, स्विगी, जोमेटो, हम आलस की वजह से ऑर्डर कर लेते हैं इन खानों को, इसको रोकिए, इमीडिएट रोकिए। और कुछ भी खाने से पहले, ये बात आगे सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं, आपकी सेहत और फिटनेस के लिए भी जरूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास एक शरीर है और शरीर के पास एक पेट है। इन दोनों चीजों की एक क्षमता है। अगर इनकी क्षमता से ज्यादा आप खाना खा रहे हैं या बाकी दिक्कत कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो अपने आप को गंभीर समस्या से बचाइए। सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं, अपने सेहत के लिए भी, अपने आप को बीमार होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो कि ये सारी चीजें हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं खाने पीने के लिए, जब इस तरीके से आप शुगर को अपने डाइट से कट करते हैं तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होना शुरू होता है। जब आपका डाइजेशन इंप्रूव होना शुरू होता है तो आपको वेट लॉस का रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने डाइट से कट करना है, एक्सेस में ऑयल। अभी कल मैंने मैराथन के अंदर बहुत सारे लोगों का खाना देखा, आई वॉज टोटली सरप्राइज। मतलब मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ और हम हमारे हेल्थ कोच से कंप्लेन कर रहे होते थे कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। नहीं हो सकता वेट लॉस, बिकॉज आप और मैं उन चीज़ों को फॉलो कर ही नहीं रहे। इतना ज़्यादा तेल है कि उसमें से सब्जी मतलब 3 आदमी का और बन जाए, इतना ज़्यादा तेल हम खा रहे हैं। मेडिकल साइंस कह रहा है ऑलरेडी हम 2-3-4 गुना ज़्यादा अपनी ज़रूरत से तेल खा रहे हैं और हम लोग तो उसको और भी ज़्यादा अगर तेल खा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। ज़्यादा ऑयली खाना खाने के बाद प्रॉब्लम होने वाला है। और क्या प्रॉब्लम होने वाला? हर सिचुएशन में हमारा डाइजेशन ही बिगड़ता है।
चाहे आपको वेट लॉस करना हो, चाहे आपको वेट गेन करना हो, हमेशा याद रखिएगा उन्हीं खानों का चुनाव करना है जिन खानों से आपका डाइजेशन इंप्रूव हो, जिस खानों से आपका डाइजेशन अच्छा हो। अगर डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो वेट लॉस बढ़िया नहीं हो सकता। बढ़िया क्या 2-4 किलो होगा, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर गलत तरीके से हमने वेट लॉस कर भी लिया कुछ 5-7-10 किलो, तो चेहरे से रौनक चली जाती है, स्किन पे ग्लो हट जाता है और लगता है यार कि क्या कर लिया, फालतू में वेट लॉस कर लिया, वेट गेन ही ठीक था। वापस से हम अपना वजन बढ़ाना शुरू कर देते, क्योंकि थोड़ा स्किन पे ग्लो मिल जाए। तो ये आपको ध्यान देना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि अपने खाने के अंदर से आपको बहुत जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल शुगर के साथ ऑयल को कट डाउन करने की जरूरत है। और हर खाने के अंदर जो हम बात करते हैं कि ऑयल होता है, ऑफकोर्स होता है, उनको आपको ध्यान देना। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने खानों में नमक और मिर्च मसालों का भी इस्तेमाल उतना ही करना है जितने से आपका काम चल जाए। हल्का खाएंगे बहुत बेहतर चलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने की आगे जाने की जरूरत नहीं है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं फ्री की कैलोरी। अभी फैब का महीना चल रहा है, या बहुत सारे लोग हम में से फ्री की कैलोरी लेना शुरू करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चाय के साथ बिस्किट, या चाय के साथ समोसे, या कोल्ड ड्रिंक, या इसके बाद मट्ठी, या इसके अलावा चिप्स, इसके अलावा बिस्किट, बहुत सारी चीज़ें मैदा की बनी हुई जो कि फ्री की कैलोरी होती हैं, जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत भी नहीं है और हम उसको लेना शुरू कर देते हैं। खुद को फ्री की कैलोरी से बचाइए। और अगर ये फ्री की कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर जा रही है या जाती ही रहेगी तो क्या होगा, ऑफकोर्स हमारा वेट लॉस नहीं हो पाएगा, फैट लॉस नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ या आपके साथ क्यों सलाह कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि हमें सब लोगों को ये पता है कि 4 ही बातों का वजन है। खून का वजन है, पानी का वजन है, हड्डियों का वजन है, चर्बी और मसल का वजन है। तो हम लोगों को ऐसे खाने की ज़रूरत है जहाँ पर आपकी मसल्स स्ट्रांग हो, आपके शरीर के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका खून का दौड़ा हो, आपके शरीर के अंदर आपकी हड्डियां मजबूत हों, आपके शरीर के अंदर पूरी भरपूर तरीके से एनर्जी हो। जिन खानों को मैं रोकने की बात कर रहा हूं, अगर इनको आप एक्सेस में लेते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आता। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगा तो आपका शरीर आपको वेट लॉस करके नहीं देता, क्योंकि आपका हमेशा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR, वो हमेशा डाउन ही चलता चला जाएगा। दैट मीन्स कि क्या है, जितना इनपुट हो रहा है उतना ही आउटपुट होना बहुत जरूरी है, तो वेट मेंटेन रहेगा। और जितना इनपुट है उससे ज़्यादा अगर आउटपुट होगा तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आपको कैलोरी के मैनेजमेंट को भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जितनी कैलोरी आप पूरे दिन से खा रहे हैं वो पूरी की पूरी कैलोरी आपको खर्च करने की जरूरत है। अब क्विक वेट लॉस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को तो छोड़ना है, इसके बाद कुछ चीज़ों को आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। जैसे कि नंबर 1, सबसे पहली चीज़ आपको प्रोटीन ऐड करने की जरूरत है। अपने हेल्थ कोच से कंसल्ट करिए। कंसल्ट करने के बाद डिपेंड आपके बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम चाहिए तो खाइए, 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम चाहिए तो खाइए, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम चाहिए तो खाइए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सब लोगों का रूटीन अलग है, आप सब लोगों का वर्क अलग है, आप सब लोगों का परिवार अलग है, आप सब लोगों का माहौल अलग है। इसलिए अपनी प्रोटीन डाइट को आपको मैनेज करके चलने की जरूरत है। सेकेंड, आपको डाइट ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड फाइबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर फाइबर ही नहीं जाएगा तो पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं होगा, डाइजेशन में फिर से प्रॉब्लम आएगी और वेट लॉस नहीं हो सकता। फाइबर आपको, अगर आप फीमेल है तो बेयर मिनिमम भी है, बाकी हेल्थ कोच के संपर्क में नहीं, 25-26 ग्राम फाइबर कम से कम खाइए। और अगर आप मेल हैं तो कम से कम 35-36 ग्राम फाइबर खाइए, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। 2-4-5 ग्राम फालतू हो जाए बहुत अच्छी बात है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसका ध्यान हम अक्सर नहीं रख पाते हैं, वैसे अब मौसम धीरे धीरे करके प्रतिदिन कुछ ना कुछ गर्मी का शुरू होगा, पानी का इस्तेमाल करना है। हम अक्सर बात करते रहते हैं, वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है। हमेशा याद रखिए, पहली चीज़ क्या कि पानी को आपको सिप सिप करके पीना है, छोटा छोटा। दूसरा, आपको क्या ध्यान देना है, ज़्यादा गर्म नहीं और ठंडा भी पानी पीने की जरूरत नहीं है। हाँ, गर्मियों का मौसम आ जाएगा तो आप सुराही का इस्तेमाल कर सकते हैं, घड़े का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप पानी को ल्यूकॉर्म वाटर पे रखिए और सुबह जैसे ही सो के उठते हैं ना, कुछ भी खाने पीने से पहले बासी मुंह 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पीने की आदत डालिए। आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको एनर्जी बहुत अच्छा मिलेगा। इस तरीके से पानी पीजिए, और पानी जब भी पीजिए बैठ करके पीजिए, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड इसके बाद एक लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को आपको ऐड करना है, वो क्या है, नंबर 1, ब्रेकफास्ट से पहले, जैसे हम अभी जूम पे हैं, वर्कआउट आधे घंटे का करते हैं, मतलब 500, 700, 1000 कदम हमारे हो जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट से पहले भी आपका ये हो गया स्टेप 500, 600, 1000 कदम। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद 2-4-5 मिनट के गैप के बाद आराम से थोड़ा रिलैक्स करने के बाद फिर हल्का हल्का कदम चलिए, 400 कदम, 500 कदम, 600 कदम चलिए। आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और आपका वेट लॉस भी बहुत बढ़िया होगा। सिमिलरली इवनिंग के अंदर डिनर को थोड़ा जल्दी करिए, कोशिश करिए कि 7 बजे 8 बजे तक डिनर को फिनिश कर दीजिए। और आप सब लोगों के पास शानदार अपना न्यूट्रिशन शेक है तो अलग ही आनंद है,
और डिनर के बाद भी 400 500 600 कदम चलने का प्रयास करिए। और होल डे का एक अपना एक जैसे गूगल फिट है फॉर द एग्जांपल, या कुछ भी ऐसा एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में रखिए, आप एक टारगेट फिक्स करिए कि मेरे को 7,000 कदम चलना है, 8,000 कदम चलना है, 10,000 कदम चलना है या 15,000 कदम चलना है। वो अपना टारगेट फिक्स करके आप पूरे दिन का उतना टारगेट मीट करिए। वहाँ से क्या होगा, कई सारे बेनिफिट है। अगर आप प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हैं और जल्दी से अपना चलने फिरने का प्रयास करते हैं तो आपके कई सारे बेनिफिट होते हैं। वेट लॉस तो होता ही है, एनर्जी अच्छी रहती है, इसके अलावा घुटने बहुत अच्छे रहते हैं अगर आप अच्छा वॉक करते रहते हैं तो पूरे होल डे के अंदर। ऐसा ना हो कि पार्क में जाके सुबह ही 2 घंटा दौड़ गए और बाकी पूरे दिन हम सो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आपको मुझे पूरे दिन एक्टिव रहने की जरूरत है। और इसके बाद लास्ट में खुद के वेट लॉस के लिए इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर रखिएगा। और वो भी नींद कैसी हो कि जबरदस्त, अगर शाम को 9 बजे 10 बजे सो गए तो लगभग 7 घंटे के बाद ही, चाहे आप 5 बजे उठें, चाहे आप 5:30 बजे उठें, चाहे आप 6 बजे उठें, हार्डली मैटर, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि 7 घंटे की नींद एनी हाउ आपको पूरा करना ही करना है। और मेरा भरोसा है कि अगर आप और मैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस होगा, वेट गेन करना चाहते हैं हेल्थ कोच की मदद से तो वेट गेन होगा, आपकी पूरी 100% फिटनेस आपको मिलने वाली है। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करिए, क्विकली इस चीज़ों को समझिए क्या क्या जो अभी मैंने गाइड करा। नंबर 1, अपनी डाइट से शुगर को कट डाउन करिए, ऑयल को कट डाउन करिए, इसके अलावा नमक और मिर्च मसालों को थोड़ा स्लो करिए। एंड इसके अलावा आपको क्या करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फ्री की कैलोरी को रोकिए, मैदा वगैरह बिस्किट ये सब कुछ रोकिए। एंड कुछ चीज़ों को ऐड करिए। क्या क्या ऐड करना है, प्रोटीन ऐड करना है, फाइबर ऐड करना है, एंड इसके अलावा बहुत सारा पानी आपको पूरे दिन के अंदर पीना है। और अपने स्टेप्स को डिसाइड करके आपको स्टेप्स फॉलो करके चलते रहना है। एंड इसके बाद हेल्थ कोच की बात मानिए, हेल्थ कोच के संपर्क में रह के वेट लॉस करेंगे, 100% आपका वेट लॉस का रिजल्ट आने वाला है।